शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज सुनिए शिव महापुराण कथा में आगे का वृतांत। सूत जी कहते हैं, हे सनक जी, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिए एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वचना अथवा छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस शिवलिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मंठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूजा और शक आदि व्यंजनों से एक भांति भांति के भक्ष योजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चावल तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब समान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता सीधी प्राप्त कर लेते हैं। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भाव बंधन से मुक्त हो चुके थे। तब ऋषि ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं। परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में ही क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मा रूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों ही हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल अर्थात समस्त अंग आकार सहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। वही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदरांचल पर नंदीकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वीर अर्थात मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वीर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदीश्वर इस विषय में जो कुछ भी तत्व की बात हो उसे इस प्रकार बताइए जिसे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदीकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ भी बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्मा स्वरूप और निष्फल अर्थात निराकार है,
इसलिए उनकी ही पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का भी यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र अपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनाना चाहता हूँ। लिंग के प्रकृति का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के अभिभार का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का सत्वन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका अभिभार्य आदि प्रसंगों की कथा कही। दत्तांतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई कथा लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के श्राप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। नंदिकेश्वर कहते हैं, दत्तांतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक अभिकृत भाव में सुशीलता रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृतिक वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के यह दो भेद जानना चाहिए। हार, नपुर, केयर, करीन, मनियम, कुंडल, यज्ञ, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुंद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, छुआ, छत्री, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँचे से परे था, जो केवल पशुपति अर्थात परमात्मा के ही योग्य थे और उन्हें पशु बुद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं के मुस्कुरा कर कहा। महेश्वर बोले, हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान है और महान होगा। आज की तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग अर्थात निष्कल लंगाकृत से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वे अर्थात सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो महाशिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन भी सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, ठीक उसी प्रकार यह महाशिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की बुद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिमय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है, जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिक से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए
तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसकी वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। आज उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप है, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं सतम्भ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्मा भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप, यह दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्मा रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बहस और जगत की बुद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्क से लेकर अनुग्रह तक अर्थात आत्मा, सक्र से लेकर अनुग्रह तक अर्थात आत्मा ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्ममुक्ता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त में साक्षात्कार जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। आत्म मुझे जो ईश्वर तत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जाना चाहिए तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्मा स्वरूप का बोध करने वाला है। यह मेरा ही लिंग अर्थात चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन वहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे साम्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व अर्थात संयोज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा कौन कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति एक होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। ब्रह्मा और विष्णु जी ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपया पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अचेत सृष्टि पालन सहार तिरोभाव और अनुग्रह यह 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नीति सीधी है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पलित होकर सृष्टि का सुस्त्री रूप में रहना ही उसकी स्थिति है और उसका विनाश ही सहार है। भगवान शिव का जो संहार के साथ साथ सृष्टि का कल्याण भी करते हैं। माता पार्वती जी का जिनकी तपस्या ने हमें यह सिखाया कि श्राद्ध से असंभव भी संभव हो सकता है। तो आज के शुभ दिन पर माता लक्ष्मी जी का भी विशेष आह्वान करते हैं, जो समृद्धि, शांति और सुख की अधिष्ठात्री देवी है। हे त्रिलोकनाथ शिव शंभु, हे जगत जननी गौरी, हे श्री हरिप्रिया लक्ष्मी माता, हम सबकी विनम्र प्रार्थना है कि इस पावन सावन मास में हमें ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति और ऐसी समृद्धि प्रदान करें जिससे जीवन केवल सफल ही नहीं शिवमय भी हो जाए। श्रावण मास की शुरुआत इस बार शुक्रवार के पवित्र दिन से हो रही थी, जो स्वयं सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
इसी मास में भगवान शिव की पूजा से जहाँ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, वहीं माता लक्ष्मी और देवी पार्वती जी का स्मरण जीवन में संतुलन और सौंदर्य का संचार करता है। विशेषकर इस कलयुग में सावन मास का प्रत्येक क्षण पुण्यकारी है। यह ऐसा दुर्लभ अवसर है जब हर कथा, हर व्रत और हर शिव नाम संकीर्तन आपके जीवन के दोषों को हर लेता है। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस पूर्ण कथा श्रृंखला के अंत तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, हर आराध्य को श्रद्धा से सुने और इस पूर्ण यात्रा का हिस्सा बने। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि शिव जी की कृपा हर घर तक पहुंच सके। हर हर महादेव। आइए अब श्रवण करते हैं सावन मास महात्म्य के शिव महापुराण के दूसरे दिन की कथा, और वीडियो के लास्ट में आप सुनेंगे शनिवार की कथा। सबसे अंत में शिव चालीसा पाठ और आरती का भी श्रवण कीजिएगा। नवमासा धर्मता गंधर्व भास्करे गव्यस्ते पीतरसम समुद्राय नत्र प्रस्तुते रसायनम महर्षि वेद व्यास जी भी भागवत महापुराण में श्रावण मास की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ज्येष्ठ आषाढ़ मास की गर्मी से सूखी हुई पृथ्वी सावन मास के जल से सिंचित होती हुई अपनी हरितिमा से वैसे ही शोभायमान हो रही है जैसे तपस्या से दुर्बल हुआ साधक परिणाम नाम प्राप्त हो जाने पर फिर से हष्ट पष्ट हो जाता है। जैसे दयालु पुरुष प्रजा के कष्ट को देखकर स्वयं का जीवन अर्पित करने के लिए उद्यत हो जाता है, उसी तरह बादल तीव्र वायु की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन ही अर्पित कर रहा है। पौराणिक कथा में वर्णन मिलता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका एक नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी खास महत्व है। बहुत से श्रद्धालु प्रत्येक सावन सोमवार को व्रत रखते हैं, तो इन व्रतों को आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार चाहे तो निर्जला या फिर एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत रख सकते हैं। सावन के महीने में प्रदोष काल में भगवान शिव का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। भगवान शिव से जड़े हुए जो भी व्रत त्यौहार होते हैं उनमें आपको प्रदोष काल के समय का पता होना चाहिए ताकि मुख्य पूजा प्रदोष काल में कर सकें। जो श्रद्धालु सावन महीने के नियमों का पालन करना चाहते हो, व्रत रखना चाहते हो, उन्हें इस महीने में अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। खाने पीने से जुड़ी हुई कोई ऐसी सामग्री जो आपको बहुत प्रिय है, उसका आप त्याग पूरे सावन महीने में कर सकते हैं और उद्यापन वाले दिन उस सामग्री का आप दान भी कर सकते हैं। सावन महीने के व्रतों का उद्यापन या पूरे सावन मास जिन्होंने नियमों का पालन किया है उन्हें सावन पूर्णिमा के दिन व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। इस महीने में खास तौर पर दही, बैगन, मसूर की दाल, तामसिक चीज़ों जैसे लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली आदि सभी प्रकार के नशे आदि से दूर रहना चाहिए और इस महीने में कढ़ी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो भी श्रद्धालु पूरे सावन मास व्रत ना रख पाए तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने में ऐसे कौन कौन से दिन हैं जब आप सावन महीने के प्रमुख व्रत और त्योहारों का पालन कर सकते हैं या व्रत रख सकते हैं। तो सावन महीने की शुरुआत होगी संकष्टी गणेश चतुर्दशी के व्रत से, यानी कि सावन महीने में पड़ने वाला पहला व्रत है 14 जुलाई सोमवार को। और सबसे विशेष बात यह दिन भगवान शिव को भी समर्पित होता है और इसी दिन सावन का पहला सोमवार भी रहेगा, तो इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा 21 जुलाई सोमवार को रोहिणी व्रत और कामिका एकादशी रहेगी। 22 जुलाई मंगलवार को भम प्रदोष व्रत और मंगला गौरी व्रत रहेगा। 23 जुलाई बुधवार को मासिक शिवरात्रि रहेगी जो कि महाशिवरात्रि भी होती है, तो इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। 14 जुलाई गुरुवार को हरियाली अमावस्या रहेगी जो कि सावन मास की अमावस्या होती है और 27 जुलाई रविवार को हरियाली तीज रहेगी
जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। इसके अलावा 28 जुलाई सोमवार को सावन शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी रहेगी और इसी दिन सावन महीने का दूसरा सोमवार व्रत भी रहेगा। 29 जुलाई मंगलवार को नाग पंचमी का त्यौहार रहेगा। फिर सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। 5 अगस्त दिन मंगलवार को इस दिन मंगला गौरी व्रत भी होगा। 6 अगस्त दिन बुधवार को बुध प्रदोष व्रत रहेगा। 8 अगस्त शुक्रवार को वर लक्ष्मी व्रत रहेगा और फिर 9 अगस्त दिन शनिवार को नारी पूर्णिमा यानी सावन पूर्णिमा रहेगी। इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी रहेगा। उसके साथ ही सावन मास समाप्त हो जाएगा। तो इन मुख्य तिथियों में आप सावन मास की विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्रत उपवास रख सकते हैं। आइए अब आज के महात्म्य से पहले भगवान शिव की महिमा से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुकर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी। हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करा करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं था। उसका मन किसी भी धार्मिक क्रम में नहीं लगता था और वह दान आदि देने से भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और ना भी कभी कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें जब बाझनी कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चे से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी वापस लौटकर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंची गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूखाया। लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थकी हुई गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब ये मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जवान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी है, बहुत रोती रहती है। और हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, न कभी भागवत कथा सुनता है और ना ही कोई पुण्य या कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो उसे हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अभी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठानी भी पूजा पाठ करने लगेंगे।
ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहाँ से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी बढ़ गया और अब वह पहले से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा, उसने अब भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अब भी विश्वास नहीं हुआ। ना वह कभी पूजा पाठ करता, न कभी कथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला। अभी यह कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुँची और वहाँ जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण कर उस सेठ सेठानी के घर पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उनसे के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी को चिंता के मारे रोने लगी और सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, है ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपधारी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहाँ से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। हर हर महादेव। यह थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का महात्म्य। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लोग महर्षि सूत जी से एक बार पूछा कि हे महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म्य है, यह हमें बताने की कृपा करें।
मुनियों का यह वचन सुनकर सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके इस प्रकार बोले, जिनका वक्षस्थल श्री वस्त्र चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाली इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, अप्रमेय गुरुदेव, निर्भय आश्रय, हास आकाश की तरह सर्वव्यापी, आयास शून्य, परमपद से परे, निरंजन धैर्य तथा ध्यान रहित है। ज्ञानी जन जिन्हें अस्ति नास्तिक अर्थात भावाभाव स्वरूप कहते हैं, और जो दूर से दूर और निकट से निकट है, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम परम पुरुष नाम से प्रसिद्ध, जगमगय हृदय कमल के आसन पर विराजमान, तेजो रूप तथा इंद्रिय रहित है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशनी कथा आरंभ करता हूँ। आप सभी अब ध्यान पूर्वक और सावधान होकर सुनिए। यह कथा श्रद्धालु और शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव महेश्वर श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओंकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी शास्त्रों में संकट पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पानी भगवान शिव ने माता पार्वती जी के सम्मुख संकट पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र संकट को संकट ने, नंदीगण को नंदी ने, कुमार अर्थात सनक आदि को और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास जी को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण शैली से शिव महापुराण सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला पुराण है। यह हिंदू भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के ऊपर पर केंद्रित है। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवानों में से एक है। इस पुराण का संबंध शैव मत से माना जाता है। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूजा विधियों और ज्ञान से भरे आख्यान भी सम्मिलित है। हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिदेवों में से एक है और इन्हें संहार का देवता भी माना जाता है। भगवान शिव को महेश, महाकाल, नीलकंठ, रुद्र आदियों से भी पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव महान योगी थे और इसलिए उन्हें आदि योगी की संज्ञा भी दी जाती है। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को एक ऐसे देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो बहुत दयालु और भोले हैं और भक्तों की एक सच्ची पुकार पर प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान शिव क्रोध में आते हैं तो सारी सृष्टि कांपने लगती है। भगवान शिव की महिमा का गुणगान कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में देखने को मिलता है, लेकिन शिव पुराण में उनके जीवन पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। शिव पुराण में उनके जीवन, विवाह, संतान, रहन सहन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में 6 खंड और 24,000 श्लोक है। इसके खंडों के नाम इस प्रकार हैं: विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, हिता कैलाश संहिता और वायु संहिता। शिव महापुराण के पाठ में भगवान शिव की पूजा और उनका जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय मंत्र का विशेष महत्व बताया गया है। इसे करने से व्यक्ति को कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है और शिव महापुराण के पाठ को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और इस जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। इस पुराण का पाठ करना आपको मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। तो आइए अब सुनते हैं शिव महापुराण के महात्म को, जिसमें शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाते हैं। श्री शौनक जी सूत जी से बोलते हैं कि हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों की ज्ञाता है। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की बुद्धि कैसे होती है और साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है?
आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो तथा वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए और उसे निर्बल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, शौनक आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वस्त संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले और कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव महापुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सन कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य की पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्ण श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके शिव लोक को प्राप्त होता है। राजसे यज्ञ और सैकड़ों अग्नि पुष्प यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप हैं, इसमें संदेह नहीं। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहता है उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त उसका आधा उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करता है उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। यह शिव पुराण आत्म तत्व ज्ञान है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है। 3 प्रकार के ताप का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराणों के मैं स्वयं चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। शौनक जी सूत जी से बोले, हे महाभाग्य जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पाप नाशनी मन को पवित्र करने वाली
और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी है। भूतल पर इस कथा के सामान्य कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम और क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है जो सदा संसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला था। वैदिक धर्म से विमुख था, वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैसे वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कार्य में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई और आपस में वार्तालाप से उनकी प्रीति उत्पन्न हो गई। अपने माता पिता और पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। एक दिन वह घूमता घामता दव युग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी और वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिव लोग भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग का कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्धाव थे और वे सबके सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिव दूत कैलाश जाने को उद्वित हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे दूतों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्म जीवन किए। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित और प्रार्थी होकर वे शिवद पुत्र कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शिव को दे दिया। शिव महापुराण को यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेद सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की हो तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से
भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करके तत्क्षण मुक्त हो गया। शौनक जी बोले, हे महाभागे, सूत जी आप सर्वज्ञ हैं। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति प्राप्त नहीं होती, किंतु भगवान शंकर के कथा अमृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदा शिव की जिस कथा की सुनने मात्र से मनुष्य शिव लोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। सूत जी बोले, हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रणी और वेद विद्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। द्विज यानी कि ब्राह्मण, वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते हैं और ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वालों हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचार करने वाले और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य और सधर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहाँ की द्विज ऐसे हो, वहाँ की अन्य वृक्षों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लिए भी उन्हीं की भांति कुछ से विचार रखने वाले सर्वधर्म विमुख और खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नीति विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारी, पापा, सख्त, कुत्सिल विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। कुजनों के निवास स्थान उस वास्कल नामा गांव में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्म था, वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर तो थी, वह कुकर्म पर ही चलता था। उसी की कथा मैं सुना रही हूँ, बिंदु और उनकी पत्नी चंचला की।